दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज कंप्यूटर की क्लास देखेंगे और कंप्यूटर के एक जो टॉपिक आपका दिया है डिफरेंट जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसके डिफरेंट जनरेशन के बारे में उसने एक टॉपिक दिया है यूनिट 1 में। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे और इसी के साथ साथ एक मैं आपको जो फंक्शन कीज़ होती हैं उस फंक्शन की से किसका क्या यूज होता है वो मैं आपको बता दूंगा। यानी खाली फंक्शन की देखोगे जो F1 F2 F3 12 तक लिखे रहते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें किसका क्या यूज है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से किस फंक्शन की को दबाने से ये होगा, इस टाइप से। यानी कौन से फंक्शन की से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कौन से फंक्शन की से आप मतलब जो डॉक्यूमेंट है आपका जो फाइल फोल्डर है उसको रीनेम कर सकते हैं, यानी उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आपसे लैंग्वेज का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस कंप्यूटर भाषा का विकास किस जनरेशन में हुआ था, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की कौन सी जनरेशन में इसका विकास हुआ था ये पूछ सकता है। या दूसरे तरीके से रिवर्स क्वेश्चन करके ये पूछ सकता है कि इस मतलब जो पर्टिकुलर आपको देगा इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज इस जनरेशन में डेवलप हुई थी, यानी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। जब आप कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो कंप्यूटर जनरेशन की लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक काम करना, अपने स्तर पे पहली जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम देख लेना, दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी और पांचवी जनरेशन। ठीक है, मैं आपको 5 के 5 जनरेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में डेवलप हुई थी कंप्यूटर के, उसको आप सभी लोग ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या डालोगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब सिलेबस में दिया है। कौन से सिलेबस में? कंप्यूटर के सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक देखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया होगा डिफरेंट जनरेशन में, यानी अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। अब सबसे पहली चीज है अभी जो मतलब जनरेशन में, ठीक है, विभिन्न अलग अलग जनरेशन में है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डिफरेंट जनरेशन। PLG लिख दिया मैंने, आप लोग समझ लेना। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डिफरेंट जनरेशन। जनरेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे आप लोग ये याद रखना। जैसे हम लोग फ़ोन यूज करते हैं कुछ भी 5G 2G 3G 4G यूज करते हैं, उस G का मतलब है जनरेशन यानी पीढ़ी। अब ये क्या होता है इसका मतलब, देखिए अलग अलग जनरेशन में कोई ना कोई चीज़ आपको एडवांस मिलेगी। यानी इस लैंग्वेज के ही परिप्रेक्ष्य में देख लो, जो पहली जनरेशन की लैंग्वेज होगी वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होगी, उसमें एरर की संभावनाएं रहेंगी, मिस्टेक की संभावना रहेगी, उसको समझना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। उसके बाद दूसरी जनरेशन की आएगी, थोड़ा सा एडवांस होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो लैंग्वेज काम करेगी। तीसरी लैंग्वेज आएगी तीसरी जनरेशन की, वो थोड़ा और एडवांस होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके लिए वो चीज़ें आसान होती जाएंगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ वो सामने आपके आएंगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली 5 जनरेशन में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। यानी इसकी टोटल जो पीढ़ियां बताई हैं वो कितनी बताई हैं, 5 पीढ़ियों में इसको बांटा गया है। यानी 5 पीढ़ियों का मतलब 5 जनरेशन में इसको बांटा गया है। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो पहला लिखो, कंप्यूटर लैंग्वेज को सामान्यतः 5 जनरेशन में बांटा गया है। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कंप्यूटर की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी कितने जनरेशन है, कितनी पीढ़ियों में बांटा जा सकता है, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है या जा सकता है, जो भी लिखो आप, फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे को आएगा, छठी पीढ़ी आएगी, ये वो। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, यानी पहला आप लोगों को लिखना है पहली पीढ़ी की भाषा, यानी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। अब ये होती क्या है फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज वो देखो। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आखिर इनमें क्या होती थी, क्या चीज़ें आती थी, कौन से टाइम से क्या आया। इस जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है ये सब के सब निम्न स्तरीय लैंग्वेज कहलाई जाती है, यानी लो लेवल लैंग्वेज। यानी ये जो लैंग्वेज होती थी निम्न स्तरीय होती थी, यानी लो लेवल। ठीक है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज आप इसको कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको निम्न स्तरीय
लैंग्वेज इसको कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज को कहा जाता था। इसमें जो आपका सिस्टम होता था, जो मशीनी लैंग्वेज जिसको आप लोग कह सकते हैं, यानी वो बहुत चीज़ें एडवांस से नहीं समझता था कंप्यूटर भाषा में, एक प्रकार की मशीनी लैंग्वेज होती थी, यानी मशीन की लैंग्वेज एक हिसाब से कहेंगे, यानी वो मशीन है, मशीन फिक्स चीज़ें समझता है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो पहली पीढ़ी की भाषाएं, ये सब के सब मशीनी लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं, और यही मशीनी लैंग्वेज इनकी मूल लैंग्वेज होती थी। ठीक है, ये क्या होती थी, एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज, इसको लिख लीजिए, मशीन लैंग्वेज भी इनको कहा जाता है, GUA, मशीन लैंग्वेज इनको कहा जाता है। ठीक है, अब मशीन लैंग्वेज कहने का ये मतलब है, ये जो लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज ही पहली जनरेशन की लैंग्वेज की मूल लैंग्वेज यानी मूल भाषा होती थी वही। अब आप कहोगे सर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जनरेशन की लैंग्वेज जो है निम्न स्तरीय लैंग्वेजों के एग्जाम्पल है पहली जनरेशन के, कि पहली जनरेशन की लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज को किस अन्य नाम से जाना जाता है, मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेज के ही मतलब जो आपका सिस्टम है कंप्यूटर है, इसी लैंग्वेज में ये मेनली काम करता था। ठीक है, कंप्यूटर स्तर पे इस प्रकार की लैंग्वेज का बहुत कम उपयोग हो पाता था, क्योंकि मशीन है, अब मशीन में जो फिट कर दिया वही चलेगा, आप अपने लेवल से कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, बहुत कम इसका यूज होता था। और ये हमेशा याद रखना कि बाइनरी नंबर्स के साथ ही डील कर पाता था, यानी बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, यही इसकी भाषा होती थी, इसी को ये समझ पाता था। ठीक है, यानी ये जो पहली पीढ़ी की लैंग्वेज होती थी, ये बाइनरी नंबर के साथ क्या करता था, डील करता था। एक पॉइंट लिख लो, बाइनरी नंबर के साथ ही डील, नंबर के साथ डील कर पाता था ये। और बाइनरी नंबर के ब्रैकेट में लिख लो 0 और 1, 0 1 को बाइनरी नंबर्स बोला जाता है, इन्हीं के साथ डील करता था, इसी को समझ पाता था। इसमें जो भाषा लिखी होगी, जैसे कोई लिख दिया, कोई कमांड दे रहे हो आप, ऐसा लिखा होगा 0 1 1 0 0 1, कुछ भी लिखा होगा, एक प्रकार की लैंग्वेज होगी, ये मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसी को ये आपका सिस्टम समझ पाता था। तो ध्यान देना कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज निम्न स्तरीय लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर के साथ ही डील कर पाती थी, और इसको मशीनी लैंग्वेज भी क्या बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता था, ट्रांसलेशन फ्री भी होता था। ट्रांसलेशन मतलब आपके सिस्टम को ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फिक्स है बाइनरी नंबर, वो लैंग्वेज है, वही पढ़ लेगा, वो क्या कहना चाह रहा है, कोई खास प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं होता था, ये बिना ट्रांसलेशन की चीजों को एग्जीक्यूट कर देता था, यानी आगे बढ़ा देता था। सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन ये फ्री होते थे, और जो आपका मतलब सीपीयू है, उसके द्वारा क्या करता था, बहुत तेजी और कुशलता से इसको पढ़ लिया जाता था। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिख लो, ट्रांसलेशन फ्री होते थे, ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं होती थी, ट्रांसलेशन फ्री यानी उच्चारण मुक्त होते थे। और एक जो सीपीयू है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा बहुत तेजी व आसानी से क्या किया जाता था, पढ़ लिया जाता था, आसानी से क्या कर दिया जाता था, इस पर कार्य कर लिया जाता था, या बहुत तेजी या आसानी से इसको क्या किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था, यानी कार्य कर लिया जाता था, कि कार्य इस पे कर सकता था। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर जनरेशन में 5 मतलब जो लैंग्वेज है उसको 5 पीढ़ी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज किसको बोलोगे आप, जो निम्न स्तरीय लैंग्वेज होती थी, और ये मशीनी लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, और ये बाइनरी कोड के साथ काम करते थे, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। कौन सी, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन फ्री वाला इसको हटाइए, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आपको क्या क्या लिखना है, देखिए ये भी अपने आप में निम्न स्तरीय लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, यानी आपको पहला और दूसरा जो जनरेशन है, हमेशा याद रखना वो निम्न स्तरीय लैंग्वेज के एग्जाम्पल होते हैं, न कि हाई लेवल की। ये सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो भी अपने आप में निम्न स्तरीय लैंग्वेज होती है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज भी क्या है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। अब इस लैंग्वेज का मेन चीज जो है, ये असेंबली लैंग्वेज होती थी। जैसे पहले वाले क्या होते थे, पूछता है मशीनी लैंग्वेज, तो फर्स्ट जनरेशन मशीनी लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, जो लैंग्वेज एक प्रकार के आप लोगों को मान के चले सांकेतिक लैंग्वेज होती है। सांकेतिक लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको पहले भी आपको मैंने बताया था क्या, कि जैसे कई चीज़ें होती हैं हम लोग उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी एडिशन को आपने ऐड लिख दिया, सब्सट्रैक्शन को आपने SUB लिख दिया, डिवाइड करने के लिए DIV, यानी
इस प्रकार के जो सांकेतिक कोड में अगर आप कोई चीज लिखते हो, हम उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। यानी उसको पूरा नहीं लिखोगे उस चीज को, उसको आप लोग शॉर्ट में आपकी की वगैरह होंगे या छोटा सा होगा, आप उसको समझ जाएंगे कि हाँ उस इंडिकेशन से उसको पूरा न लिखे, उस इंडिकेशन या उस संकेत से उसको क्लिक करो या उसको टाइप करो तो आपका पता चल जाएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है। और ध्यान रखना कभी पेपर में ये पूछता है कि सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज मुख्यतः किस पे आधारित थी, असेंबली। पहला क्वेश्चन पूछेगा वहां से कि पहली जनरेशन की लैंग्वेज किस पे आधारित थी, मशीनी लैंग्वेज, और सेकंड वाली असेंबली लैंग्वेज। और कभी क्वेश्चन रिवर्स करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप किसको सम्मिलित करेंगे, तो एक प्रकार की सांकेतिक भाषा को आप लोग सम्मिलित करेंगे। यानी ये एक प्रकार के जो मतलब आपका लैंग्वेज होगी, ये सांकेतिक नाम होते हैं चीजों के, यानी इंडिकेशन होगा बस, सांकेतिक नाम। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, सांकेतिक नाम। सांकेतिक नाम का क्या मतलब, जैसे एडिशन को आपने ऐड लिख दिया, SUB लिख दिया, DIV लिख दिया, कुछ भी इस टाइप की, यानी आप लोगों ने शॉर्ट कर दिया उसको, एक प्रकार का संकेत दे दिया इस पर। ठीक है, अब ये जो भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उनमें एरर की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि जो पहले प्रकार की होगी उससे एडवांस लेवल में आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज होगी, उसके एडवांस लेवल में थर्ड लेवल की जनरेशन की लैंग्वेज होगी। तो इस वाली लैंग्वेज में भी एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ा सा वो कम हो जाती है, लेकिन उतना नहीं देखना आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आपकी सम्मिलित की जाती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर के अंदर तीसरी पीढ़ी के लैंग्वेज आएंगे और इस तीसरी पीढ़ी के लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज को शुरू कर दिया जाता है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर में हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उच्च स्तरीय भाषा लिख लीजिए इसको, उच्च स्तरीय भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का अगर आपसे कभी ये पूछता है कि कब से शुरू माना जाता है कंप्यूटर में, तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हो गई थी। अब यहाँ से चीजें क्या होगी, ऐसा नहीं कि मशीनी लैंग्वेज हो, फिक्स हो, ऐसा कुछ नहीं। अब कंप्यूटर लॉजिक पे आधारित, यानी लैंग्वेज एक प्रकार के तर्क को प्रयोग करने लग गया था। यानी ये जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, यहाँ से लॉजिक पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी लॉजिकल चीजें होती थी। तो ध्यान रखना, लॉजिक पर आधारित लिख दो इसको, थर्ड जनरेशन में लॉजिक पर आधारित लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी से हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत होती है, थर्ड जनरेशन से इसकी शुरुआत होती है। अब यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं जो पेपर में आएंगे आपके, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये किस जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखना। तो इसके अंदर आपका जैसे फोटोन आता है, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप, फोटोन। ठीक है, नहीं, फोटॉन का मतलब क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, TRAN कर दो इसको, FORTRAN ट्रांसलेशन होगा ना। फोटॉन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फोटॉन का मैंने पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, अगर आपको ध्यान होगा, ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। इसी प्रकार से एल्गोरिज्म आधारित होती थी, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, एल्गोल। ठीक है, ये भी क्या है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा कोबोल, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या लिखोगे, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके साथ ही C++ आदि, ये सब के सब क्या हैं, आपके कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के नाम हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी के लैंग्वेज कौन से होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक चीज और देखना, ये जो है ये लॉजिक पे आधारित लैंग्वेज होगी। आपको अगर इतना नहीं भी पढ़ पाओगे, आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन की कौन से हैं और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन की आपके मतलब पीढ़ी में होने लगा, यानी किस जनरेशन में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज भी अपने आप में हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, यानी क्योंकि थर्ड से शुरू हो गया तो थर्ड से सब उच्च स्तरीय भाषा आपके आने लगी। तो ध्यान रखना, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, यानी उच्च स्तरीय भाषा का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल जैसे SOL लिखोगे, फुल फॉर्म देखता हूं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, एक काम करना, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मुझे बताओगे फोर्थ जनरेशन में SOL जो मैंने लिखा है उसका फुल फॉर्म, उसके बाद आप CSS इसका फुल फॉर्म क्या लिखते हो। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज है SOL CSS, और इसके अलावा कोल्ड फ्यूजन भी लिख लो आप लोग। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके आप लोग फुल फॉर्म क्या लिखते हैं। ठीक है, तो अगला लिख लो कोल्ड फ्यूजन।
ये देख लो, ये भी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। इसके बाद अंतिम जो आता है आपका, वो आता है 5th जनरेशन लैंग्वेज, यानी 5वीं पीढ़ी की लैंग्वेज आते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज। और 5th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर एक चीज आप ध्यान रखना, यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग, जैसे कई चीजें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर या अपने मोबाइल वगैरह में कोई चीज टाइप करते हैं तो खुद ही वो मतलब सही हो जाता है, यानी ऑटो करेक्ट के अलावा कई, जैसे आप कुछ लिखना चाह रहे होंगे, आपने 2 लाइन लिखी, दो वर्ड लिखे इंग्लिश के, दो अल्फाबेटिकल, मतलब 2 अल्फाबेट यूज किया और उसके बाद वो पूरा खुद लिखा आ जाता है। जैसे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, यानी कुछ लिखने का चाह रहे हैं कि जैसे आपने COL लिखा, ठीक है, इसके बाद COL से कई शब्द लिखा देगा वो। क्या आप कॉलोनी लिखना चाहते हैं, आप कलेक्शन लिखना चाहते हैं, कलेक्शन वगैरह जो भी है, कुछ भी आएगा तो वो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। आपने सपोज ADD लिखा, वो समझ जाएगा क्या एडिशन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वो खुद नीचे आपको सजेशन कर देता है। तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि जिसको आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इनका उपयोग किया जाता है। तो लिखो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि प्लस आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस में इनका प्रयोग, में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग होता है बेसिकली, यानी इंटेलिजेंस में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो लैंग्वेज आती है, जैसे एक लिख लो मरकरी लिख लो, प्रोलोग लिख लो, OPS 5 लिख लो। एक जैसे आपने OPS 5 लिख दिया, OPS 5, ठीक है। प्रोलोग लिखो, प्रोलॉग या प्रोलॉग जो भी है, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। और एक इंस्ट्रूमेंट लिखो मरकरी, MERCURY, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, अपने 5th जनरेशन की लैंग्वेज के एग्जाम्पल, यानी OPS 5, प्रोलॉग, इसके अलावा मरकरी भी इसके एग्जाम्पल, MCR, ठीक है, ये कर देना। तो ये हो गया आपका 5th जनरेशन की लैंग्वेज, ठीक। इसके बाद आता है आपका फंक्शन की। तो हेडिंग डालो कंप्यूटर में प्रयुक्त या कीबोर्ड में प्रयुक्त फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, ठीक है। देखो फंक्शन की है, शॉर्टकट की है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में, मतलब हर जो वीडियो दे रहा हूँ मैं कंप्यूटर की, उसके एंड में समझाऊंगा, ताकि आपको चलते चलते काम बन जाए आपका, यानी कहने का मतलब लोड ना पड़े। और ये मत सोचना कि कंप्यूटर की क्लास, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर कंप्यूटर की क्लास जो करा रहे हैं हम लोग को आता है, एडवांस है हम लोग, ठीक है, जिसको आता है बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता, क्योंकि कई लोगों के पास चीज़ें नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती हैं, उनके लिए मैं क्लास दे रहा हूँ बेसिकली। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है आप लोग। सबसे पहले देखो फंक्शन कीज में आपको क्या करना है। फंक्शन कीज में, इसको मैं इरेज कर रहा, आप फंक्शन कीज कितनी होती है, 12 फंक्शन कीज होती हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देखना, जो आपका अगर टाइपराइटर है तो टॉप में उसको चेक करना, F1 F2 F3 ऐसे ही लिखना, F4 F5 F6 तक लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 6 बाद में लिखता हूँ, F7 यहाँ लिख दिया मैंने, देखो F7 F8 F9 फंक्शन है इसका मतलब, ठीक है। F10 F11 और F12, ये 12 की लिख दिया। और आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है, आपसे यही पूछेगा कि किस मतलब इनमें से किस फंक्शन की के माध्यम से ये होता है। स्पेलिंग चेक करते हैं, रीनेम करते हैं, एडिट करते हैं, फुल स्क्रीन ओपन होती है, यही तो क्वेश्चन पूछेगा। तो अब देखो F1 से क्या होता है, बेसिकली आप हेल्प के लिए इसको यूज करते हो, यानी अपने सिस्टम में अगर आपको कोई काम कर रहे हैं तो जो F1 है वो हेल्प के लिए यूज होता है। तो इसमें हेल्प लिख दो, ब्रैकेट में आपके समझने के लिए हेल्प प्लस सपोर्ट जो भी आएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर आप कहीं पे अटक गए हैं और आपको उसमें हेल्प चाहिए होती है उस डॉक्यूमेंट में, PPORT या विंडो में, तो आपको हेल्प प्लस सपोर्ट के लिए अपनी फाइल को प्रॉपर कुछ करना है, कहीं समझ नहीं आ रहा तो F1 की दबाओगे आप सेलेक्ट करके, तो आपका F1 से हेल्प एंड सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका F2 बेसिकली रीनेम करने के लिए यूज होता है, यानी नाम चेंज करने के लिए, RENAME, ठीक है। रीनेम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी फोल्डर का नाम लिखा है ABC, ठीक है, फोल्डर है, आइकन है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उसको रीनेम कर लो, यानी F2 दबा दोगे उसको सिलेक्ट करने के बाद, तो रीनेम हो जाएगा। यानी इसमें आप किसी फोल्डर का या किसी आइकन का क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसको ध्यान रखना है F2 से, ठीक है। F3 होता है आपका सर्च विंडो, यानी किसी चीज़ को अपने सिस्टम में आपको फाइंड करना है, आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, तो F3 का से उसका यूज होता है, तो उसको बोलते हैं सर्च विंडो।
इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्च विंडो ये स्टार भी कर देना है इसको, मतलब आपका। और ये भी ये वैसे फंक्शन की सारी इंपॉर्टेंट होती है, और फंक्शन की ये सिंगल तो ये यूज होता है, अगर आपको कॉम्बिनेशन के साथ इनको दबाओगे तो इसका और भी बृहत्तर स्तर पे क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। सर्च विंडो, सर्च में फाइंड फाइल या फोल्डर लिख दो ताकि समझ जाओगे, यानी कोई फाइंड करना है आपको, फाइल ऑब्लिक फोल्डर अपने सिस्टम में अगर आपको ढूंढना है तो आप इसके माध्यम से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सर्च विंडो। इसके बाद आता है आपका F4। F4 बेसिकली किसके लिए होता है, अल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हो तो चीज़ें आपकी शट डाउन हो जाती हैं, या आपकी क्लोज करने के लिए होता है, यानी इसको शट डाउन और क्लोज के लिए ज़्यादा यूज होता है, शट डाउन प्लस क्लोज। और ये दबता है किसके साथ, अल्ट के साथ, ALT प्लस F4 दबाओगे उसके साथ, ठीक है, F4। तो इसके लिए इसका यूज होता है। इसी प्रकार से आपका क्या है, F5 है। F5 के लिए होता है रिफ्रेश और रिलोड। किसी चीज़ को अगर आपने रिफ्रेश करना है या दोबारा रिलोड करना है तो आप ये दबाते रहो, F5, रिफ्रेश ऑब्लिक रिलोड, ठीक है, रिफ्रेश ऑब्लिक रिलोड कर दो। और इसको अगर आप F5 आपको और समझना है, रिफ्रेश और रिलोड के ब्रैकेट में स्लाइड शो भी लिख दो, यानी आप जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड शो होता है ना, एक के बाद एक आता रहता है, तो स्लाइड शो भी लिख दो इसमें F5 के साथ, स्लाइड शो। तो आपने अगर ये लिख दिया होगा F4, तो मैं F4 को इरेज करके यहाँ लिख देता है F5 के लिए स्लाइड शो, स्लाइड शो ब्रैकेट में कर देना उसके, ठीक है, स्लाइड शो। ये भी हो गया आपका F5। F5 के बाद आता है आपका F6। F6 से होता है हाईलाइट एड्रेस बार के लिए, यानी एड्रेस बार को अगर आपने हाईलाइट करना है तो हाईलाइट एड्रेस बार इससे यूज होता है। इसमें लिख दो आपको हाईलाइट एड्रेस बार, एड्रेस बार किससे होता है, F6 से, ठीक है। तो F4 और F5 आपने नोट कर लिया होगा। F7 को स्पेलिंग को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये सबसे इंपोर्टेंट है। F7 होता है स्पेल चेक के लिए, यानी आपकी स्पेलिंग चेक करनी है उसके लिए यूज होता है, ठीक है, स्पेलिंग चेक के लिए होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका यही है F7। इसके अलावा F8 से होता है बूट मेन्यू के लिए, यानी मेन्यू का बूट मेन्यू जो होता है इसी से आता है F8 से, ठीक, बूट मेन्यू, ये याद रखना। इसको आपके ऐसे रट देना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। F9 से होता है एक्टिव मेन्यू बार, यानी मेन्यू बार को एक्टिव करना है। आपका एक मेन्यू बार होता है टॉप में, देखना आपको, इसी से एक्टिव होता हो, एक्टिव मेन्यू बार, एक्टिव मेन्यू बार किससे होता है, F9 से। F10 से क्या होगा आपका, मतलब F9 से आपका एक्टिव मेन्यू बार, F10 से होगा आपका फुल स्क्रीन, यानी मतलब F11 से कर दो पहले फुल स्क्रीन, ठीक है, F11 करो फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, ठीक है, मतलब 11 से फुल स्क्रीन होगा। और F12 से क्या होगा, मतलब सेव एज, ठीक है। अगर आपको सेव एज करना है तो आपको क्या करना है, सेव एज करना है, ठीक है, F12 से। अब बचता है आपका लास्ट है F10। F10 से क्या होता है वो देखो, करेक्शन करना, एक्टिव मेन्यू बार को ना आप F10 करना है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मुझे। ये है एक्टिव मेन्यू बार, जो पहले कह रहा था मैं, एक्टिव मेन्यू बार, ये किससे आएगा आपका, F10 से आएगा। जबकि F9 से आपका जो आता है, कोई अगर आपने आइटम सेलेक्ट किया है कंप्यूटर में, उसको रिमूव करने के लिए, यानी क्या लिखोगे, रिमूव सेलेक्टेड आइटम, रिमूव सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। अब आपको देखो, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या याद रखना है। एक फुल स्क्रीन याद रखना, ठीक है, एक सेव एज याद रखना, जो आपको याद होना चाहिए, नहीं भी रखोगे चलेगा। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट F7 है। F1 आपको हेल्प के लिए यूज होता है, F2 आपको रीनेम के लिए, यानी F2 भी इंपॉर्टेंट है, जो आप चीज़ों को रीनेम करते हैं, दूसरा नाम। F3 आपका विंडो को सर्च करना, किसी चीज़ को, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। जबकि F4 आपका होता है शट डाउन और क्लोज के लिए, ठीक है। शट डाउन और क्लोज का मतलब क्या होता है कि आप उसको अल्ट के साथ दबाओगे, ठीक है, शट डाउन ऑब्लिक क्लोज। और इसको स्लाइड शो के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ क्या दबाओगे आप, अल्ट के साथ दबाओगे, यानी की कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा F5 आपका रिफ्रेश और रिलोड के लिए होता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। F5 रिफ्रेश और रिलोड के लिए आपको क्या दबाना है, F5 दबाना है। F6 से हाईलाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, F5 याद रखना है, F2 F3 याद रखना है, F7 याद रखना है, F11 F12 ये याद रखना है। बाकी इसको एक सरसरी निगाहों से आप लोग देखते रहना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी कंप्यूटर की क्लास। कल संडे है, कल संडे का क्लास आएगी या नहीं आएगी मैं आपको बता दूंगा।
अगर आएगी तो उसी टाइम पे आएगी, नहीं आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम में। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।